अपने तीसरे कार्यकाल के दूसरे साल में पीएम मोदी बड़ी चुनौती से जूझ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के एक्सपोर्ट पर 50% टैरिफ लगा दिया है, जो हमारी अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। इस झटके के बाद पीएम मोदी को लेकर देश के लोगों की क्या राय है? चुनाव आयोग पर निष्पक्ष चुनाव न करवाने के आरोपों के बाद राहुल गांधी किस स्थिति में है? इस सब का जवाब है इंडिया टुडे के हालिया सर्वे मूड ऑफ द नेशन में। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले में 26 बेकसूर लोगों की हत्या कर दी गई। भारत ने मई में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की, लेकिन ट्रंप ने सीजफायर करवाने का दावा किया, जिसने भारत की जीत के नैरेटिव को फीका कर दिया। सीजफायर और टैरिफ कांड के बाद मोदी को अपनी अमेरिकी प्रेमी विदेश नीति में संतुलन बनाने और अर्थव्यवस्था में नई जान डालने के लिए नए सुधार लाने पड़ रहे हैं, जिसे वो अगली पीढ़ी के सुधार कहते हैं। इस उतार चढ़ाव के बीच पीएम मोदी के लिए राहत की बात यह है कि इंडिया टुडे के MOTN सर्वे में 58% से ज्यादा लोग मानते हैं कि मोदी का कामकाज अच्छा या बेहतरीन है। फरवरी 2025 के सर्वे में इसमें 3.8% की गिरावट है, लेकिन ये 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद की रेटिंग से मेल खाता है। अगले प्रधानमंत्री के सवाल पर 51.5% लोग मोदी को पसंद करते हैं, जबकि विपक्षी नेता राहुल गांधी को सिर्फ 24.7% समर्थन मिला। मतलब मोदी की 27% की बढ़त है। अगर आज चुनाव हो तो सत्ताधारी एनडीए को 324 सीटें मिलने का अनुमान है, जो बहुमत यानी 272 से 52 सीट ज्यादा है। हालांकि फरवरी के 343 सीटों के अनुमान से ये 19 कम है, लेकिन 2024 के आम चुनाव में एनडीए को मिली 293 सीटों से कहीं ज्यादा है। एनडीए की वोट शेयरिंग का अनुमान 46.7% है, जो 2024 के 42.5% से बेहतर है। 52.4% लोग सरकार से संतुष्ट या बेहद संतुष्ट हैं, लेकिन फरवरी के 62% से 10% की कमी है, जो आने वाली मुश्किलों का संकेत भी हो सकता है। जहां तक पीएम मोदी के उत्तराधिकारी का सवाल है, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आगे हैं। हालांकि योगी को बेहतरीन मुख्यमंत्री माना गया है। सर्वे में बीजेपी के लिए चिंता की बातें भी हैं। उनकी सीटें 281 से घटकर 260 हो गई, जो बहुमत से 12 कम है। बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में सीटें कम हुई। महाराष्ट्र और हरियाणा में पिछली बड़ी जीत के बाद लोगों का उत्साह ठंडा पड़ता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे पार्टी शासित राज्यों में भी सीटों की संख्या में कुछ गिरावट दिखी है। मोदी ने पहले भी संकटों में कमाल दिखाया है। मसलन 2016 में उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और नोटबंदी, 2019 में पुलवामा हमले के बाद बालाकोट स्ट्राइक। लेकिन इस बार ऑपरेशन सिंदूर के बावजूद रेटिंग नहीं बढ़ी, शायद ट्रंप के दावों की वजह से, जो सीज फायर का श्रेय ले रहे हैं। भारत ने इस नैरेटिव को कैसे संभाला, इस पर देश का मिजाज सर्वे में मिलीजुली राय उभरती है। करीब 55% लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर को पहलगाम आतंकी हमले का कड़ा जवाब माना, लेकिन 33% को सरकार की पारदर्शिता पर शक है। 29% का मानना है कि सीजफायर ट्रंप के दबाव का नतीजा था। सिर्फ 25% का मानना है कि भारतीय मिसाइल हमलों से बुरी तरह चोट खाने के बाद पाकिस्तान ने गुहार लगाई। लगभग 1/3 का मानना है कि मोदी ने युद्ध खत्म करने का फैसला खुद किया। आर्थिक मोर्चे पर भी खतरे बढ़े हैं। 72% लोग बेरोजगारी को गंभीर या बहुत गंभीर मानते हैं। सिर्फ 1/3 का मानना है कि अगले 6 महीनों में अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, जबकि 55% का कहना है कि ये जस की तस रहेगी या फिर और बिगड़ेगी। 61% कहते हैं कि खर्च बर्दाश्त से बाहर हो गया है। 56% मानते हैं कि सरकार की नीतियां बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचा रही हैं, जबकि छोटे कारोबारी, किसान और कर्मचारी पीछे हैं। 60% को लगता है कि 2014 के बाद उनकी हालत जस की तस हुई है या खराब हुई है। चौंकाने वाली बात यह है कि पीएम मोदी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की रेटिंग में अब सिर्फ 2% का अंतर है। 45% मोदी के पक्ष में और 43% मनमोहन सिंह के पक्ष में। 2024 में पीएम मोदी को 22% की बढ़त थी।
विपक्ष खासकर इंडिया ब्लॉक अभी भी कमजोर है। एनडीए को 324 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया ब्लॉक को 208, जो 2024 के 234 सीटों से 26 कम है। ममता बनर्जी, स्टालिन और तेजस्वी यादव ने थोड़ा सुधार किया, लेकिन कांग्रेस की 20.8% वोट शेयरिंग बीजेपी के 40.6% का आधा है। राहुल और मोदी के बीच लोकप्रियता में करीब 27% का अंतर है। लोकतंत्र पर भी सवाल उठ रहे हैं। 34% को लगता है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं है, 61% मानते हैं कि राज्यपाल पक्षपात करते हैं और 46% कहते हैं कि सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। 48% को लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है। फिलहाल मोदी के लिए प्राथमिकता ट्रंप टैरिफ का असर कम करना और सुधार लाना है। जीएसटी में बदलाव और कारोबार में आसानी का वादा है। नतीजों से जाहिर है कि विपक्ष धीरे धीरे ही सही, लेकिन मजबूती से अपनी बात रख रहा है, जो जनता तक पहुंच भी रही है। अब आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से ये कुछ हद तक साफ जरूर होगा कि एनडीए और इंडिया ब्लॉक में किसका पलड़ा भारी है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।